बता रहा हूँ। तो ट्रैक्टर से इस तरह की घटनाएं हो जाती है। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए गाड़ियों की, गाड़ी की दशा भी अच्छी होनी चाहिए, आप उसको सही तरह से मरम्मत करा के रखें, सही तरह से चले, ब्रेक वगैरह सब अच्छी तरह से कंडीशंस हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह है, हमारे पुलिसकर्मी बैठे हैं, मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि आज से ही ये इस नियम को पालन करेंगे कि वो हेलमेट लगाएं, क्योंकि पुलिस के सभी जवान सुरक्षित रहना बड़ा आवश्यक है। और जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, मैं इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि उनको चिन्हित करें और उनकी गाड़ी का चालान किया जाए। इसकी स्टार्टिंग हम पुलिस से ही करेंगे। जो पुलिसकर्मी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कीजिएगा। जब वो हेलमेट लगाएंगे तो पब्लिक को मोटिवेट कर पाएंगे। पता लगा खुद हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो पब्लिक वाला उन्हीं से पूछ लेगा कि आपने तो नहीं लगाया। सबसे महत्वपूर्ण मैं हेलमेट लगाना समझता हूँ। तो सभी लोग इसको शुरू करें। मीडिया के बंधु बैठे हैं, मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि यह इस बात को पेपर में दें और कल से ही इसके लिए हेलमेट के लिए अभियान चलेगा और जो लोग हेलमेट नहीं लगाए होंगे उनकी भारी मात्रा में चालान किए जाएंगे। हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो चालान के लिए तैयार रहें। जा रहा है कि सभी लोगों को यातायात सुरक्षा के बारे में अवगत कराएं और स्पेशली कल मुख्यमंत्री जी ने एक वीसी ली, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में ये बताया था, आप लोगों को भी जानकारी है कि सबसे ज़्यादा मतलब कोविड के टाइम में हमारे कम लोग डेथ हुई थी जितनी कि हमारी डेली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है। हम लोग देखते हैं इतना ज़्यादा रेशियो है, तो विश्व में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना से मृत्यु होने वाले देशों में इंडिया का नंबर 1 स्थान होगा। और सबसे ज़्यादा जैसे सीओ सर ने बताया कि सबसे ज़्यादा मृत्यु जो होती है मोटरसाइकिल, मतलब आपके मान लीजिए दो पहिया वाहन जो चलाते हैं उनकी होती है। हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्सीडेंट, हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से खुद भी अपने हम लोगों जीप के सामने मैंने एक्सीडेंट देखा था। 2 मोटरसाइकिल में 2 परिवार जा रहे थे, दोनों परिवारों में जो चालक था वो अपने मोटरसाइकिल में हेलमेट लगा रहा था, दोनों में पीछे जो उनकी वाइफ बैठी थी, बच्चे बैठे थे, कहीं किसी में कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। हमारी जीप के सामने, गाड़ी के सामने ही उनका एक्सीडेंट हुआ। और अब ये देखिए कि केवल जो चालक थे दोनों हेलमेट लगाए वही बचे, उनकी पत्नी या बच्चे दोनों गाड़ियों में समाप्त हो गए। मेरे सामने की घटना है ये। तो ये सब चीज़ें हैं कि बड़ा हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, अपनी हम लोगों को जीवन का कोई मूल्य नहीं है। भारत जैसे जनसंख्या में हम मान रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं। बताया कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तृत दिशा निर्देश इस मामले में दिए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित SDM धामपुर साहब, CO साहब, इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी, समस्त संकाय सदस्य, मुझे बताया कि कुछ ट्रक और टेम्पू यूनियन के भी लोग आए हुए हैं, उनके सभी सम्मानित सदस्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, बड़ा अजीब लगता है कि आदमी को ये बताना पड़े कि भाई आपको सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। और लगातार आज से नहीं, पुलिस विभाग तो लगभग 22-24 साल से आप जो बच्चे हैं, अध्यापकगण ये भी जानते होंगे कि 1 नवंबर माह को हर साल उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात माह के रूप में मनाती है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि लोगों को जागृत किया जाए। NCRB एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक एजेंसी है जो भारत में सारे एक्सीडेंटल डेथ का रिकॉर्ड का डेटा संकलित करते हैं और पब्लिश करते हैं। सामान्य रूप से ये डेटा हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। तो अभी जो डेटा अवेलेबल है वो 2021 का अभी तक नहीं आया है, 2020 का है, जो 2021 सितंबर में रिलीज हुआ था। अगर उस डेटा की बात करें तो उस डेटा के हिसाब से हमारे देश में जो एक्सीडेंटल डेथ है एक वर्ष में करीब 4.25 लाख है। उसमें से रोड एक्सीडेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 1,51,000 लोगों का है। और अगर इटावा की बात करें तो इटावा में जितनी मौतें एक्सीडेंट से होती हैं उससे 1/5
मौत आपराधिक घटनाओं में होती है, लेकिन एक्सीडेंट की मौत का अगर वैसे भी कोई आपराधिक घटना हो जाए तो सब लोग संवेदनशील हो जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पुलिस ये पुलिस वो, पता नहीं क्या क्या नारे लगाएंगे। और आपके सामने ही 4 लोगों की डेड बॉडी अभी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो आप निरपेक्ष भाव से चले जाएंगे, उधर को मुंह भी नहीं करेंगे कि यार जिसका काम है वो एम्बुलेंस उठाएगी या पुलिस उठाएगी। ये तो संवेदनशीलता का लेवल है हम लोगों का, इस समाज का। और कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, वो चाहे तो 2 व्हीलर वाला हो, चाहे 4 व्हीलर वाला हो, चाहे वो ई रिक्शा वाला यहाँ बैठा हो। सबसे बेहतर अगर आज भी कुछ डिसिप्लिन है ड्राइविंग में तो थोड़ा बहुत ट्रक वाले जो ड्राइवर हैं वो बेहतर तरीके से ड्राइविंग करते हैं। और इस पूरे उसमें सबसे कम अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो ट्रकों के एक्सीडेंट कम है एज कंपेयर टू 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। 2 व्हीलर पे क्योंकि बहुत